शहबाज गिल साहब, नवाज शरीफ साहब लाहौर आए, उन्होंने वैक्सीन लगवाई और आराम से चले गए, ना आपने उनको गिरफ़्तार किया ना पता चलने दिया। आप क्या समझते हैं कि ये क्या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये क्या पाकिस्तान को बदनाम करने की पहली दफ़ा साजिश है। तो आपको जवाब आएगा कि ये नहीं, पहली दफ़ा साजिश नहीं है। ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये चीज़ें बार बार पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश की जाती है। आपने जैसे अभी फरमाया कि अभी हमारे यहाँ फ़्लाइट्स खुल रही हैं, अभी हम रेड लिस्ट से निकले हैं इंग्लैंड में, दूसरी जगहों पर भी। और उस टाइम पे पाकिस्तान जिसका कि वैक्सीनेशन और कोरोना के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की ओवरऑल लड़ाई है, वो अगर आप देखें तो वो एग्जाम्पलरी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये WHO कह रहा है, ये इकोनॉमिस्ट कह रहा है, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है, ये दुनिया के जितने बड़े इदारे हैं वो पाकिस्तान को, जो पहले 3 बेहतरीन मुल्क हैं जिन्होंने कोविड के ख़िलाफ़ बेहतरीन हिकमत अमली बनाई, उनमें से एक पाकिस्तान को कहा जाता है। अल्लाह का ख़ास करम रहा, हमारे लीडर की ख़ास इसके अंदर एक अपनी उनकी एक स्ट्रेटजी थी जिसके तहत हमने गरीब को भी बचाया और हमने कोरोना के ख़िलाफ़ भी फ़ाइट की। अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी बहुत अच्छा जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। हमने बड़ा मेजर एक पोर्शन अपनी सोसाइटी का ऑलरेडी कवर कर लिया। एक मेजर और पोर्शन हम और कर गए तो उसके बाद हम बड़े इंशाल्लाह अल्लाह के करम से सेफ होंगे, जिसकी तरफ हम रवान दवा हैं। उस पूरे सिस्टम डेटाबेस के ऊपर एक पूरी जो है वो प्लानिंग के तहत इसको सैबोटाज करना, मुल्क को नुकसान पहुंचाना, ये पूरे एक सिस्टम के तहत ये काम किया गया है। और इसमें आपको इंशाल्लाह कल तक इसमें आपसे शेयर करेंगे चीज़ें। जैसे पहले हिंदुस्तान ने यही हरकत की पाकिस्तान को बदनाम करने की क्रिकेट में, तो खेल के मैदान में एक तरफ से कोशिश हो रही है और एक तरफ से सेहत के मैदान में, हमारी इंटरनेशनल ट्रैवल के मैदान में, हमारी दुनिया के साथ एंगेजमेंट के मैदान में। तो आपको इंशाल्लाह कल बताएंगे कि ये जो वैक्सीनेटर था इसको किसने भर्ती करवाया था, कब भर्ती करवाया था, और इस वैक्सीनेटर से किसने मिलके तो ये सारी चाल जो है ये चली है ताकि ये पाकिस्तान की बदनामी का एक बायस इसमें बनाया जाए। गिल साहब, ये वैक्सीनेटर तो पकड़ा जाएगा, लेकिन क्या ये भी इम्कान है या हम यकीन करें कि सिर्फ वैक्सीनेटर ही गिरफ्त नहीं होगी? क्योंकि होता ही है कि एक छोटा एहलकार हमेशा गिरफ्त में आता है और बड़े जो लोग होते हैं, जो सहूलतकार होते हैं, जो असल कारनामा अंजाम देने वाले या वारदात करने वाले होते हैं, उनसे कोई तारुज़ नहीं होता, कोई बाज़पोश नहीं होती। ये सारा नेटवर्क जो है गिरफ्त में आएगा या सिर्फ वैक्सीनेटर तक ही महदूद रहेगा मामला? नहीं जी, इस पे सारे पे तहकीक हो रही है। और इसमें जो वो जो बीबी साहबा है ना, जो कहती हैं मैं उस टाइम नून लीग कतर में शामिल थी, मैं नून लीग पाकिस्तान में नहीं थी, ये उन्हीं के दिमाग का एक शाखसाना लगता है। फिलहाल प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पे थोड़ी इन्वेस्टिगेशन हो लेने दें, फिर खत्मी बात आपको बताएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे। अभी थोड़ा सा कबलज वक्त है कोई बात करें। कोताही तो शहबाज गिल साहब है, खा वो वैक्सीनेटर है या कोई आला अफसर है, साजिश भी है, लेकिन जो ये अमल है, इस अमल को नुकसान भी पहुंचा है। गिल साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब गुज़श्ता रोज़ हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हमारे प्रोग्राम ये इंकशाफ किया कि आपके जो 2 सिटिंग मिनिस्टर हैं वो भी राब्ते में हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। उन्होंने कहा क्या, पहले ये सुन लीजिए फिर आगे जवाब लेते हैं आपसे। खुर्रम साहब, राना साहब फरमा रहे हैं कोई 20 अरकान तहरीक इंसाफ के हैं, इलेक्टेबल्स हैं, जो आपसे राब्ते में हैं, जिनमें से एक कुछ तादाद तो मुस्लिम लीग नून से ही PTI में गए थे या वो आज़ाद मुंतखब हुए थे। तो वो अपने सियासी मुस्तकबिल का तखमीना लगा रहे हैं। नहीं, 20 में कोई सिटिंग मिनिस्टर नहीं है जी, गालिबन है इसमें 1-2 ऐसे हमारे कॉलीग्स हैं जो जिनकी ख्वाहिश है कि वो अगला इंतखाब जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से लड़ें। जी गिल साहब, ये आपने सुना और बुनियादी तौर पे जो डिटेल उनसे बात हुई तो वो कह रहे थे कि जो आपकी हुकूमत की कारकर्दगी है, ये लोग उसको अब लाइबिलिटी समझने लगे हैं अगले इलेक्शन के लिए, और ये लेकर वो अवाम के पास नहीं जा सकते। दस्तगीर साहब ने कहा। देखिए, पहले तो मैं करेक्शन कर दूं कि जो उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई भी मिनिस्टर उनके शामिल हैं। आपने उनको ये सवाल दिया, पूछा, और वो बेचारे थोड़े से ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ गए, थोड़े रुके, फिर उन्होंने कहा गालबन कुछ हैं।
तो ये बयान उन्होंने नहीं दिया। जो मैंने आपने जो मुझे वीडियो सुनाई उसमें तो ये आपका सवाल था, ये उनका नहीं था। और जब एक दो हैं गिल साहब, हम सवाल करेंगे तो जवाब देंगे ना। उन्होंने कहा गालिबन इरशाद साहब उन्होंने कहा गालिबन एक आध है। पहले वो रुके थोड़ी देर और फिर उन्होंने कहा कि हाँ गालिबन को एक दो हैं शायद बातचीत में। तो उससे वाज़े नजर आता है कि वो ऐसे ही कैरिड अवे विद योर क्वेश्चन, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो वो जरा थोड़ा सा खुर्रम साहब जल्दी कैरिड अवे हो जाते हैं। तो मैं इसमें यही कहूंगा कि बस वो कैरिड अवे हो गए। मिनिस्टर ना भी हो गिल साहब, मिनिस्टर अगर इनके पास एक बंदा भी हो तो ये एक दिन जाया ना करें। नहीं, मिनिस्टर ना भी हूँ, लेकिन 20 अरकान का ये राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं। तो आप समझते हैं कि बिल्कुल कोई एक मेंबर आपका नहीं है जो इनसे राब्ते में? इरशाद आरिफ साहब, आप मेरे से बेहतर समझते हैं कि पंजाब के कल्चर को भी बेहतर समझते हैं और सियासत को भी बहुत बेहतर समझते हैं। आपको पता है कि सियासी आदमी जो है वो बहुत सारे एक हर पार्टी के 10-20%, 30%, 40%, डिपेंडिंग अपॉन 50%, डाई हार्ड बहुत ही कमिटेड लोग होते हैं। फिर एक बड़ी तादाद जो होती है वो दरमियान में होती है और फिर बड़ी तादाद ऐसी होती है जो सिचुएशन देखकर फैसला करती है। तो वो जो सिचुएशन देखकर फैसला करने वाले लोग होते हैं वो हर ज़माने में 5-10 होते हैं और वो हर ज़माने में हर इलेक्शन से पहले वो हर जगह की मिठाई खा के पहले चखते हैं, देखते हैं। पीटीआई में भी मौजूद हैं गिल साहब, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर को होगा भी तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई 2-4 अगर होंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि इनके पास अगर एक भी होता तो ये वक्त ज़ाया ना करते। तो ये इररेलेवेंट बात है। इन पे कोई सवाल ना करे, कोई और सवाल करे। मुल्की मसाइल और हैं, अपोजिशन फ्लैट हो चुकी, इनकी ट्यूब भी फट चुकी, टायर भी फट चुका। कोई और सवाल करें जो रेलेवेंट है इस टाइम मुल्की मसाइल का। ये रेलेवेंट लोग नहीं है इस टाइम। गिल साहब, एक अच्छी सूरत हाल पाकिस्तान के हवाले से है कि अभी खबर चल रही है, बरतानवी मीडिया ने ये बताया कि बोरिस जॉनसन अपने क्रिकेट बोर्ड से नाराज़ हैं कि उसने टीम क्यों नहीं भेजी। तो इसके हवाले से सवाल ये बनता है कि आपके इन्फॉर्मेशन आपके पास कोई है कि ये जो नाराज़गी शो की जा रही है, इसका मतलब है कि बोर्ड ने आज खुद फैसला किया, लेकिन वो फैसला क्यों किया गया? फिर इसका मतलब है वो थ्योरी तो ख़त्म हो जाती है जो फाचर साहब कह रहे थे कि जी हमने जो एब्सोल्युटली नॉट कहा था उसकी वजह से ये बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह हैं। बोरिस जॉनसन तो नाराज़गी शो कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि आप एक तरफ एक वज़ीर इत्तलात जो कि एक बहुत ही शानदार वज़ीर इत्तलात है, मीन शानदार का मतलब है कि मंजा हुआ है, अपना पूरा होमवर्क करके बैठता है, उसे पूरा पता होता है वो क्या बात कर रहा है। एक तरफ आप उसकी स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप मीडिया की ज़राए से एक खबर या अफवाह कोट कर रहे हैं। तो दोनों का तकाबली जायज़ा बनता नहीं है। यहाँ अगर ये जो बात आप कह रहे हैं ये ऑफिशियली यूनाइटेड किंगडम ने कही होती और ये एक ऑफिशियल बयान जारी किया होता तो हम इस टाइम उस पर तबसरा कर रहे होते। तो अभी फॉरेन रिलेशंस के अंदर, फॉरेन अफेयर्स के अंदर ये मुनासिब काम नहीं है कि किसी मुल्क के बारे में एक ज़राए के साथ खबर किसी मीडिया के ऊपर आए और हम उसको जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं एक मुल्क के उनके बराबर रखकर, बराबर का मतलब मेरा ये कि उसके तनाज़ुर में हम डिस्कस करें। तो पहले ज़रा हतमी तौर पर कुछ आने दीजिए, फिर इस पर डिस्कशन करें।